एक्यूप्रेशर ज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों के हृदय को मेरा प्रणाम। दोस्तों, जिस प्रकार एक्यूप्रेशर ज्ञान में पार्ट 6 में मैंने आपको लंग्स मेरिडियन के बारे में चर्चा किया था। लंग्स मेरिडियन दोस्तों हमारी यहाँ से स्टार्ट होती थी, आपके अंगूठे पे ख़त्म होती थी। उसी प्रकार लार्ज इंटेस्टाइन्स यानी LI मेरिडियन हमारी बगल की उंगली से स्टार्ट होती है और आपके नाक के पास आके दोस्तों ख़त्म होती है। यानी आपके इस वाले हिस्से से स्टार्ट होती है और ऐसे चलते हुए और पीछे से ऐसे कंधे पे होते हुए आपके यहाँ से ऐसे होते हुए और यूँ आके आपके नाक पे ख़त्म होती है। ये मेरिडियन का रास्ता है दोस्तों। इन मेरिडियनों पे बहुत सारे बिंदु होंगे, जिसमें 5 तत्व के भी बिंदु होंगे। मैं ज़्यादा बिंदुओं पे बात न करके मैं इस बात को समझाना आप लोगों को चाहता हूँ कि ये जो मेरिडियन के रास्ते हैं, इन रास्तों पे अगर आपको जैसे अभी शोल्डर में होता है ना, पेन हो गया, जाम हो गया, तो लोग परेशान होते हैं। तो आपको इस बात से तुरंत पता चलेगा कि ये तो LI मेरिडियन यानी लार्ज इंटेस्टाइन्स का मेरिडियन हमारे गर्दन से लेते हुए यहाँ तक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी कब्ज की तो शिकायत नहीं। ये आपको दर्शाता है कि LI मेरिडियंस की कोई समस्या है, जिसके कारण आपके शोल्डर में जकड़न या पेन है। मेरिडियनों की चर्चा इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूँ दोस्तों कि ये जो मेरिडियन के रास्ते हैं, एक तो इन्हीं रास्तों के जो बिंदु हैं उससे हमें पता भी चलना है रोग का, और रोग को में आराम भी इन्हीं बिंदुओं के जरिए लेना है। तो इन मेरिडियनों को जानना ज़रूरी है। इनके चार्ट आपको नेट्स के माध्यम से मिल जाएंगे दोस्तों। और इसका जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मेरिडियन के जो बिंदु हैं वो आपके छोटे इन हाथों पे इतने पे ही मौजूद हैं। इसके भी चार्ट आपको नेट के माध्यम से मिल जाएंगे। इन्हीं बिंदुओं को हम इतने हाथों में लगा करके हम लाभ लेते हैं दोस्तों। तो आज मैं LI मेरिडियन पे थोड़ा सा चर्चा करूँगा। मेरिडियन के बारे में थोड़ा चर्चा करने के बाद आपको इस बात का पता चल चुका होगा कि मेरिडियन क्या होता है दोस्तों। और मेरिडियन एक तो ऊपर से नीचे की तरफ ले जाएगी, नीचे से फिर ऊपर ले आएगी। कुछ हाथों में मेरिडियन है, कुछ पैरों में मेरिडियन है। ये सब चार्ट के माध्यम से आपको मिल जाएगा और समझ सकते हैं आप। इन्हीं मेरिडियनों पे सारे बिंदु हैं, इसको भी आप समझ सकते हैं। जो बिंदु हैं उसमें 5 तत्व के बिंदु हैं, उनके नंबर हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। इन बिंदुओं पे कैसे हमको क्या करना है ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अमूमन आपको किसी परेशानी को लेकर के बहुत सारे बिंदुओं के चर्चा में आपको नंबर्स मिल जाते हैं, वहाँ पे प्रेशर देने की बात कही जाती है दोस्तों। तो आप लगातार कब तक प्रेशर दे पाएंगे? उसी क्रम में दोस्तों आपको छोटा सा उपाय हम आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ, जिससे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और किसी भी चीज़ को दोस्तों बिगाड़ने में या तोड़ने में बड़ा कम समय लगता है, बिगड़ जाता है खेल, लेकिन किसी को बनाने में समय लगता है दोस्तों। तो थोड़ा समय लगेगा हमें अपनी परेशानियों को दूर करने में। तो उसके क्रम में दोस्तों आपके पास आपको बाज़ार में पेपर टेप, ये देखिए ये टेप होता है जो कागज़ का होता है, इसको पेपर टेप बोलते हैं।
ये मिल जाएगा। और सीड जो मेथी के दाने होते हैं जो घर में आपके रसोई में होते हैं, वो छोटे छोटे दाने आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो इस टेप पे आपको इस सीड को चिपका देना होता है दोस्तों। ये देखिए, इसको चिपका दिया। इस सीड को चिपकाने के बाद आप जिस बिंदु पे प्रेशर या दबाव देना चाहते हैं वो बिंदु सेलेक्ट होने के बाद आप अपनी इस छोटे से जो मेरिडियंस में आपको फिंगर पे चार्ट मिलते हैं, आप उन बिंदुओं को, जैसे अभी मुझे LI4 लगाना है, तो आप ये देखेंगे कि ये बिंदु जो नाखून के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये आप देखिए, ये LI4 ये बिंदु है और इस बिंदु पे हम एक मेथी का सीड लेते हैं और ऐसे यहाँ पे चिपका के ऐसे टेपिंग कर देते हैं। अब ये दोस्तों LI4 जो बिंदु मैंने लगाया है, ये 4 घंटे 6 घंटे के लिए लगा देते हैं। तो ये अपना प्रेशर का काम जैसे जैसे मेरा हाथ मूवमेंट करेगा वो अपना करता रहेगा और धीरे धीरे करके हमारी परेशानियाँ दूर होने लगेंगी। ये बिंदु लगाने का तरीका है दोस्तों। हम आगे आपको और बताएंगे इन बिंदुओं के माध्यम से आप ऊर्जा कैसे घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। चूँकि आज मेरिडियन की चर्चा चल रही थी, तो मेरिडियन में एक मेरिडियन पे चर्चा हम आपको और करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरिडियन को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इन्हीं मेरिडियनों पे बिंदु है, इसी बिंदुओं पे हमें प्रेशर या ऊर्जा घटा बढ़ा के हमें लाभ लेना है। तो LI मेरिडियन दोस्तों हमारे यहाँ से शुरू होती है और पीछे से ऐसे होते हुए यहाँ पे ख़त्म होती है। LI मेरिडियन जो है दोस्तों, ये आकाश तत्व की एनर्जी है और LI जो मेरिडियन है, चूँकि हाथ पे है तो हाथ में जकड़न है, तो आप समझ सकते हैं कि कब्ज के कारण हो सकता है। दोस्तों मैं कब्ज के बारे में और विस्तार से आपको बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन LI मेरिडियन की बात समझने की ये है कि ये आकाश तत्व से जुड़ी हुई एलिमेंट्स का ऑर्गन है। इसमें बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको जानना ज़रूरी है दोस्तों। LI4 जो मेरिडियन का बिंदु है वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, आपके लिए लाभदायक, आपके इस जगह से लेके यहाँ तक कि किसी भी प्रकार की आपको परेशानी है तो आप LI4 बिंदु पे मेथी सीड लगा करके लाभ ले सकते हैं। LI4 शरीर का पेन किलर के तरीके से काम करता है जो आपके दर्द में लाभदायक होता है दोस्तों। और LI4 एक ऐसा बिंदु है जिसको किसी भी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी आप किसी भी तरीके से LI4 के से लाभ ले सकते हैं दोस्तों। यही LI4 अगर आप दाहिने हाथ में लगाते हैं तो आपके अपेंडिक्स से संबंधित समस्याओं में भी लाभ आपको मिलेगा। LI मेरिडियन बहुत ही महत्वपूर्ण मेरिडियन है, क्योंकि आपके शरीर के तापमान को नियंत्रण करने वाला भी बिंदु इसी पे मौजूद है दोस्तों। वो बिंदु LI11 जो आपके शरीर के टेम्परेचर को भी बैलेंस करता है। LI11 बिंदु, इस बिंदु पे आप मेथी का सीड लगाते हैं तो आपके शरीर की टेम्परेचर को भी ये बिंदु मेंटेन करता है। ये दो बिंदुएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं LI के। और एक जगह और भी आपको लाभदायक मिलेगा, जैसे किसी को हर्निया की शिकायत होती है
हर्निया की प्रॉब्लम या पेन होता है तो LI11 जिस साइड की हर्निया हो उस पे इस बिंदु से आपको लाभ मिल सकता है। चूँकि मैं आपको बिंदु के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बिंदु इसलिए मैं एक दो बता रहा हूँ कि आपको लगाने आ जाए और बिंदुओं को समझ सके आप। बिंदुओं पे चर्चा, रोगों पे चर्चा, ये सब हम आगे के वीडियो में आपसे करेंगे। बहुत सारे जो आपके कमेंट्स आते हैं हम उस सारे कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।